अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाजरीन, क्या आपके घर के किचन में आज की वीडियो में बताए जाने वाले 4 सुपर फूड्स मौजूद हैं, लेकिन आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे? आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की है तो आप एक सरी गलती कर रहे हैं। आप अपनी जान के खुद दुश्मन बने हुए हैं। नाज़रीन, 60 की उम्र के बाद जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इम्यूनिटी वीक हो जाती है, मसल लॉस शुरू हो जाता है, बोन डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे मसाइल फेस करना पड़ते हैं, रोगनियात कम हो जाते हैं, कार्टिलेज घिस जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है, स्टिफनेस हो या सोजिश इन्फ्लेमेशन की बात की जाए, 60 साल की उम्र के बाद ये रोजाना की बुनियाद पर पैदा हो जाने वाले मसाइल हुआ करते हैं। इन तमाम मसाइल से निजात दिलाने के लिए सिर्फ आज की वीडियो में 4 सुपर फूड जो बताए जा रहे हैं, इनको अगर अपनी डाइट का पोर्शन का हिस्सा बना लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, एनीमिया का मसला दूर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन आरबीसी तेजी से इंप्रूव होंगे, प्लेटलेट्स जो कि तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं ये इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे, बोन डेंसिटी ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मसाइल से आप आसानी से निजात हासिल कर सकेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक आपने सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, क्या आप डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टोर्स के चक्कर इस तरह से लगाते हैं जैसा कि एक तकलीफ में मुब्तला इंसान तड़प रहा होता है, या एक मछली को जिस तरह से तालाब से बाहर निकाल दें तो वो तड़प रही होती है? महंगी महंगी अद्वियात, स्टीराइड, एंटीबायोटिक, सप्लीमेंट्री अद्वियात का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, जो आपके बॉडी ऑर्गन्स को बुरी तरह से डैमेज कर रहा होता है। इन तमाम अद्वियात के अकॉर्डिंग अल्टरनेट आज की वीडियो में बताए जाने वाले इन 4 सुपर फूड्स को आज के आज ही अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए, जो आपके घर के किचन में, रसोई में आपके मसाला रैक का हिस्सा हुआ करते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहला जो हम सुपर फूड आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, जिसके बहुत सारे मिरेकल्स बेनिफिट्स हुआ करते हैं, मैजिकल बेनिफिट्स हुआ करते हैं, और वो है फ्लैक्सीड, अलसी के बीज। नाज़रीन, अलसी के बीज में वाफर मिकदार में एक इजमा के साथ बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें अगर बात की जाए कैल्शियम की तो कैल्शियम अलसी के बीज में वाफर मिकदार में पाया जाता है। ये आपको बोन डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मसाइल से निजात दिलाता है, महफूज रखता है। बढ़ती उम्र में 60 की उम्र हो, 70 की उम्र हो, इवन आप 80s में भी होंगे तो आपको ऑस्टियो और रोमेटॉइड आर्थराइटिस से निजात दिलाने के लिए अलसी के बीज अहम किरदार अदा करेंगे। आप सब जानते हैं कि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो आपके जिस्म में, हड्डियों में और खून का हिस्सा कैल्शियम नहीं बन पाता, लिहाजा विटामिन डी भी अलसी के बीज में वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करने में हेल्पफुल हुआ करता है। इसके अलावा अलसी के बीज में जो मैग्नीशियम पाया जाता है, ये आपके पट्ठों को मजबूत बनाने में मदद फराहम करता है। नाज़रीन, अलसी के बीज को लोग बहुत तरह से डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही उनकी गलती हुआ करती है। अलसी को इस्तेमाल करना नहीं होता बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। अब सही तरीका क्या होता है? स्पेसिफिकली 3 तरह के इसके जो है वो तरीके हुआ करते हैं इस्तेमाल करने के। पहला तरीका ये होता है कि आप अलसी के बीज को रॉ फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं। सुबह निहार मुंह, अर्ली मॉर्निंग, खाली पेट 1 चाय वाला चम्मच अलसी के बीज का, और ऊपर से निहार मुंह आप जो है नीम गर्म गुनगुना पानी या नीम गर्म कहवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है, आप अलसी के बीज को 1 चाय वाले चम्मच में, जो कि देसी घी का होगा, उसमें ड्राई रोस्ट कर लेंगे। नॉन स्टिक पैन में, फ्राई पैन में या तवे के ऊपर आप 2 चाय वाले चम्मच अलसी के बीज के डाल दीजिए। 1 चाय वाला चम्मच जो है आप देसी घी का डाल के इसको हल्का सा लो टू मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लीजिए। जब आप इसको ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये क्रंची सा हो जाएगा, इसमें से जितनी नमी होगी वो दूर हो जाएगी और आपको ये बहुत ज़बरदस्त जायका देगा, टेस्टफुल हो जाएगा, खाने में अच्छा लगेगा। और जिनके मुंह में दांत नहीं होते, जिनके बहुत ज़्यादा कैविटी हो जाती है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़ों में सोजिश हो जाती है, बिलखुसूस 60 साल की उम्र के बाद, ऐसे बुजुर्गों के लिए इनको चबाना बहुत आसान और सहल हो जाता है।
तीसरा तरीका यह है कि आप अलसी के बीज के 2 चाय वाले चम्मच रात को 1 कप पानी में भिगोकर इस कप को ऊपर से ढांप दीजिए, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाने वाली शान के मुताबिक अगर बर्तन को रात के वक्त ढांपा ना जाए तो मूजी हशरात इसमें से जो है दखूल कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी जान भी जा सकती है, जानलेवा भी हो सकता है, बहुत सारी बीमारियों के लिए जो है ये मसला भी बना सकता है। इसलिए आपने रात के वक्त 1 कप पानी में 2 चाय वाले चम्मच फ्लैक्सीड अलसी के बीज भिगो देने हैं, ऊपर से कप को ढांप देना है। अब सुबह उठिए, निहार मुंह, अर्ली मॉर्निंग खाली पेट चबा चबा कर अच्छे से सलाइवा में घोल कर इसको निगल लीजिए। ऊपर से यही वाला पानी जो कप में होगा रात भर पड़ा रहा है, इसमें अलसी के बीज से निकलकर बहुत सारे विटामिन मिनरल जो है ऐड हो जाते हैं। अब इस पानी को भी आप ऊपर से पी लीजिए, आप देखेंगे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, इंडाइजेशन खत्म होगी और बहुत सारे आपके इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी दूर होंगे। आइए दूसरे फूड की तरफ बढ़ते हैं, वो है लहसुन गार्लिक। नाज़रीन, गार्लिक जो है बेसिकली ब्लड थिनर का काम करता है, ब्लड प्यूरिफाइंग का काम करता है, खून को साफ करता है। जिन लोगों को हाइपरटेंशन का मसला होता है, हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है, हर वक्त एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, गुस्सा और चिड़चिड़ापन रहता है, मिजाज में तल्खी रहती है, बात बात पर जो है वो नेगेटिविटी शो करते हैं, ऐसे तमाम के तमाम लोग लहसुन का इस्तेमाल करके आसानी से अपने खून को मोतदल करके, खून की हिद्दत को कम करके अपने टेम्परेचर को, टेम्परामेंट को मोतदल रख सकते हैं। इसके अलावा लहसुन क्या काम करता है, इसमें नाज़रीन बहुत सारे नाइट्रिक एसिड्स पाए जाते हैं। ये बैड बैक्टीरियाज को किल करता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको एलडीएल कहा जाता है, इनको किल करने, कम करने में मदद फराहम करता है। गुड बैक्टीरियाज एचडीएल जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है, इनकी एब्जॉर्प्शन में, इनकी नशोनुमा में मदद फराहम करता है। इसके अलावा लहसुन जो है आपकी नसों को चौड़ा और लचीला बनाने में मदद फराहम करता है। नाज़रीन, अब लहसुन के बारे में बहुत सारे लोगों में एक मिथ पाई जाती है कि ये अपजफारा एसिडिटी का बायस बनता है। याद रखिए, अगर पानी भी आप गलत तरीके से गलत वक्त में पिएंगे तो वो आपके लिए बीमारियों का बायस बनेगा। इसी तरह लहसुन को अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये नो डाउट आपके लिए दिल के आर्जे जैसे मसाइल, ब्रेन फोग जैसे मसाइल, एसिडिटी, अपजफारे जैसे मसाइल क्रिएट करने का बायस बनेगा। किस तरह से इस्तेमाल करना होता है लहसुन का? पहला तरीका तो यह है कि आप इसको गुड़ के साथ मिलाकर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर गुड़ के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाएगा तो इसकी अफादियत 2000 गुना तक बढ़ जाएगी। ये आपके पट्ठों को मजबूत करेगा, हेमोग्लोबिन को बढ़ाएगा, एनीमिया का मसला दूर करेगा, खून की कमी को दूर करेगा, प्लेटलेट्स तेजी से बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा कि जो बहुत सारी हमारी माएँ बहनें, बेटियां, हमारी बच्चियां जिनको के पीरियड्स जैसे मसाइल होते हैं, मंथली उनके जो इनर इन्फेक्शंस जैसे मसाइल होते हैं, या ओवरीज जैसे मसाइल होते हैं, पीसीओएस जैसे मसाइल होते हैं, इस तरह की बहुत सारी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए लहसुन और गुड़ का ये मुश्तरका मिश्रण जो है बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगा। अब नाज़रीन, हमारा जो तीसरा अगला सुपर फूड है, ये भी आपके घर के किचन में आसानी से मिलने वाला सुपर फूड हुआ करता है, और वो है गुड़। गुड़ नाज़रीन, ये लहसुन के साथ जिस तरह हमने आपको बताया, ये मिलकर अहम किरदार अदा करता है। लेकिन आपने अपने बड़े बूढ़ों को, अपने नानी नाना, दादी दादा या अपने पेरेंट्स को देखा होगा, वो लोग बहुत भारी भारी काम भी किया करते थे, या बहुत सारे ऐसे लोग जो पैरालाइज हो जाते हैं, जो बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे आ जाते हैं, उसके बावजूद उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत बेहतर होता है, उनको खुराक भी हजम हो रही होती है, किसी तरह का मसला, कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल नहीं बन रहे होते। इसके पीछे एक बुनियादी वजह अगर आप गौर करेंगे ये होगी कि वो खाना खाने के फौरन बाद सुन्नत नबवी के ऐन मुताबिक गुड़ की एक छोटी सी डली जो है वो खा रहे होंगे, चूस चूस कर उसको निगल रहे होंगे, डायरेक्ट नहीं निगल रहे होंगे। अब अगर ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का एक पहलू आप अपने बुजुर्गों में देखेंगे तो ये आपके डाइजेशन को भी मजबूत करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, आपके जितने भी ऑक्सीडेटिव कंप्रेशंस हैं उनको कम करने के लिए, आपकी अंतड़ियों के इन्फेक्शन को, सोजिश को कम करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को दूर करने के लिए ये अहम किरदार अदा करेगा। और गुड़ में पाए जाने वाले ऐसे जो है हेल्दी फैट्स आपकी चर्बी को भी पिघलाने का काम करते हैं। इसके अलावा ब्रेन फोग को कम करते हैं। आईसाइट अगर किसी क्रोनिक डिजीज की वजह से कम ना हुई हो, वैसे नेचुरल ही आपकी आईसाइट वीक हो, तो गुड़ और लहसुन का मिश्रण ये आपकी नज़र को तेज करने में मदद फराहम करता है। नाज़रीन, अब हमारा जो
चौथा और आखिरी सुपर फूड है, ये भी अक्सर औकात आपके घर के किचन में मौजूद हुआ करता है, बहुत सारी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए अहम किरदार अदा करता है। यह है मेथी दाना। और तिब्बे नबवी में, यूनानी तिब में, आयुर्वेदा में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत, अफादियत जो है वो बयान की गई है। लिहाजा मेथी दाने का इस्तेमाल करके आप अपने आप को एनर्जेटिक बना सकते हैं। 60, 70 और 80s की उम्र में भी आप खुद को जो है जवानों की तरह सेहतमंद बना सकते हैं। ऐसे लाइक जैसे आयरन और एक जो है लोहा और फुलादी आपका जिस्म हुआ करता है, इस तरह आप खुद को ढाल सकते हैं। अब मेथी दाने के मिरेकल्स बेनिफिट्स क्या क्या हुआ करते हैं, मोजज़ाती फ़वाइद क्या क्या हो सकते हैं। बिलखुसूस मेथी दाना डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही रामबान का काम करता है, बहुत ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। किस तरह? इसलिए कि इसमें थर्मोजेनिक कंपाउंड्स हुआ करते हैं। ये लबलबे को मुतदल करने में मदद फराहम करता है। बहुत सारे लोग जिनको डायबिटीज़ होती है वो डायबिटीज़ को बीमारी समझते हैं, हालांकि डायबिटीज़ शुगर एक बीमारी नहीं है, बल्कि आपकी जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना होने की वजह से आपके जिस्म में एक क्रिएट होने वाली सिचुएशन को डायबिटीज़ कहते हैं। इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, इसको एतदाल में भी लाया जा सकता है। बल्कि हम तो ये कहते हैं अपने पेशेंट्स को कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये हेल्थ की निशानी है, इसको आप कंट्रोल करके अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, सेहतमंद कर सकते हैं, पट्ठों को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, आप जो है हिम्मत हार देते हैं। आप क्या करते हैं, आप तरह तरह की अद्वियात का सहारा लेते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करते, बेड रेस्ट पे आ जाते हैं और बादी तली खट्टी ठंडी मीठी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है इजाफा कर देते हैं। अब नाज़रीन, डायबिटीज़ वालों के लिए मेथी दाना बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। ये पेंक्रियाज को सही काम करने में जो है मदद फराहम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपको बचा के रखता है। ग्लूकोज, ये मेथी दाना जो है ग्लूकोज की मिकदार ब्लड के अंदर मोतदल रखने में मदद फराहम करता है। अब जो मेथी दाना है, इसमें कहा जाता है लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्चेज के मुताबिक कि मेथी दाने में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये ना होने के बराबर है। ये इंसुलिन को रजिस्ट होने से बचाता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को आपके ब्लड में बढ़ाने का काम करता है। अब मेथी दाना थर्मोजेनिक कंपाउंड पाए जाने की वजह से, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाए जाने की वजह से ये आपके जिस्म की चर्बी, बढ़े हुए पेट और मोटापे को कम करने में मदद फराहम करता है। किस तरह इस्तेमाल किया जाए, स्पेसिफिकली एक ही तरीका है जिस तरीके से आप ये तमाम फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। वो है रात के वक्त मेथी दाने को भिगो देना और सुबह को उठकर निहार मुंह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट बिना कुछ खाए पिए मेथी दाना चबा चबा कर खा लेना। ऊपर से नीम गर्म गुनगुना कहवा, नीम गर्म गुनगुना पानी इस्तेमाल कर लेना। यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं कि किसी ऐसे अनऑथेंटिक और जो है सर्टिफाइड डॉक्टर्स जो नहीं होते उनकी राय लेते हैं कि वो ऊपर से दूध पी लेते हैं। जब आप दूध पीते हैं तो ये एसिडिटी या अपच अफारा, डिहाइड्रेशन, इंडाइजेशन और इस तरह के मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे मसाइल पैदा कर देता है। आपकी अंतड़ियों के गुच्छे बना देता है, आपकी अंतड़ियों को जो है सुकेड़ने का काम कर देता है। आपकी अंतड़ियों में हवा जो है ऑक्सीडेटिव कंप्रेशंस पैदा हो जाता है, फिर गैसेस पैदा होती हैं और फिर आप ना किसी महफिल का हिस्सा बन सकते हैं और ना ही आपका कामकाज में दिल करता है, बल्कि सुस्ती काहली और एंजाइटी जैसे मसाइल बहुत ज़्यादा आपको फेस करना पड़ सकते हैं। अब मेथी दाने को आपने दूध के साथ इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, बल्कि आपने मेथी दाने को नीम गर्म गुनगुने कहवे, नीम गर्म गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करना है ताकि मेथी दाने के मुकम्मल फ़वाइद आपको हासिल हो सकें। अब नाज़रीन, ये 4 सुपर फूड आज से ही अपनी खुराक का, डाइट का हिस्सा बना लीजिए। आप देखेंगे कि 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर ही आपके जिस्म में तब्दीलियां, बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अक्सर होता क्या है, लोग ओवर द नाइट रिजल्ट्स चाहते होते हैं, जिसकी वजह से स्टीरॉयड एंटीबायोटिक अद्वियात का सहारा लेते हैं कि बस इधर से दवाई खाई उधर से हमें आराम आ जाए। हालांकि ऐसा नहीं होता। अक्सर जो देरपा चीज़ें होती हैं, फ़वाइद हुआ करते हैं, वो आपको ओवर द नाइट हरगिज़ हासिल नहीं होते। उसके लिए आपको एफर्ट्स करना पड़ती हैं, थोड़ा सा आपको जो है टाइम स्पेंड करना पड़ता है, चीज़ों को रेगुलर यूज़ करना पड़ता है, कंजप्शन करनी पड़ती है, खाना होता है। तो ये 4 सुपर फूड्स रोज़ाना खा लीजिए। 1 से 1.5 माह आप जो है सब्र से, तहम्मुल से काम लीजिए। आप देखेंगे कि आप 80s में भी होंगे तो आपके पट्ठों की गिरावट जैसे मसाइल, आपकी नसों के सिकुड़ने जैसे मसाइल इंशाअल्लाह देखते ही देखते हल होना शुरू हो जाएंगे।
आपकी स्किन हो, आपके बाल हो, आपके सर्वाइकल हो, सार्कोपिनिया हो, तमाम मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। अब इसके साथ साथ क्या करना होता है, आपको रोजाना की बुनियाद पे हल्की फुल्की एक्सरसाइज और वॉक जरूर करना होती है। खुद को, बॉडी को इंडाइजेशन से, खुद को डिहाइड्रेशन से बचाना होता है। पानी की मिकदार, गर्मियां हैं तो ज्यादा से ज्यादा 12 गिलास, कम से कम 8 गिलास, सर्दियां हैं तो कम से कम 6 गिलास, ज्यादा से ज्यादा 12 गिलास तक आपको रोजाना पीना होते हैं। ठंडे पानी से, फ्रीज किए हुए पानी से बचिए, लेकिन ताज़ा पानी, फ्रेश पानी या नीम गर्म गुनगुना पानी अगर इस्तेमाल करेंगे तो डिहाइड्रेशन जैसे मसाइल तो दूर होंगे सो होंगे। इन तमाम बीमारियों से निजात दिलाने के लिए ये 4 सुपर फूड अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जितने भी जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा हैं, जितनी भी तली भुनी खट्टी ठंडी मीठी चीज़ें हैं, सोडाज हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा सोडियम मिले हुए होते हैं, केमिकल्स मिले हुए होते हैं, इस तरह के तमाम सोडा से आप परहेज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 4 सुपर फूड्स अच्छे तरीके से आपके घुटनों की गिरावट, जिसमें कि कॉटलेज घिस जाना है, जिसमें कि सनबल फ्लूइड का ड्राई हो जाना है, ये तमाम मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें जो है वॉइस कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या हमें कॉल पर ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवा के हमसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।